गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा बंगाल के बारे में। जैसे देखिए, पिछले क्लास से जो है कि मैं चलता आ रहा हूं, लोगों का कहना था कि सर जो है कि एक ही स्टेट बताएं, दो स्टेट बताने से समझ में आ जाए, तो मैंने एक ही स्टेट बताना प्रारंभ कर दिया था। बट आज जो है कि मैं दो स्टेट बताऊंगा कि सिक्किम जो है कि बहुत ही छोटा सा है, सिक्किम जो है कि उसके बारे में बहुत ही कम ही बताना है। पश्चिम बंगाल के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही साथ जो है कि मैं सिक्किम को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो मैं बताने वाला हूं, कल का क्लास होगा, वो होगा सेवन सिस्टर के बारे में। किसके बारे में? सेवन सिस्टर को मैं बताऊंगा, जो हमारे पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.5% है, और जो कि वो चिकन नेक से जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है मैं उसको भी दिखा दूंगा। तो देखिए कि सैटरडे संडे क्या है, सैटरडे संडे जो है कि मैं रिवीजन का टाइम देता हूं। सैटरडे संडे मैं क्लास नहीं लेता हूं, इसलिए आप लोग भी जो है कि हमारा क्लास नहीं देख पाते होंगे यूट्यूब पर। तो सैटरडे संडे आप लोग भी जो है कि रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज जो है कि हम किसके बारे में बताते हैं, पश्चिम बंगाल, और किसके बारे में, सिक्किम के बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए सबसे पहले जो है कि हम भारत का एक नक्शा बना लेते हैं, और उसमें आपको दिखा देते हैं कि पश्चिम बंगाल कहां पर है और सिक्किम कहां पर है। तो देखिए आप लोग भी ड्रॉ करते चलेंगे। तो देखिए यहां पे ये रहा पूरा भारत का नक्शा मैं बना रहा हूं, आप लोग भी बना लेंगे। ओके, तो देखिए आप लोग भी रोजाना अगर इसी तरीके से नक्शा बनाते रहेंगे, बिल्कुल हमसे अच्छा ही आप नक्शा बना पाओगे, अगर डेली ऐसे ही नक्शा बनाओगे तो। चलिए देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा। अब मैं दिखा देता हूं रेड कलर से आपको कि कहां पर पश्चिम बंगाल है और कहां पर सिक्किम है। तो देखिए ये वाला जो भाग है, जो मैं राउंड कर रहा हूं ना, यही वाला भाग आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, और ये जो ऊपर का भाग है ना, इसी को हम सिक्किम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिक्किम है। यही हमारा सिक्किम और ये हमारा पश्चिम बंगाल है। और ये देखिए ये वाला जो इधर से भाग आकर के जो यहां पर जुड़ता है ना, इसी का नाम है सेवन सिस्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर कहते हैं। तो सेवन सिस्टर के बारे में मैं कल के क्लास में बताऊंगा। आज जो है कि मैं किसके बारे में बताऊंगा? पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में। तो देखिए कि जो बिना किताबों के, क्या है, बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। बिना किताबों को, ये वो जिंदगी नहीं है। ये जो है कि मैं बिना किताबों के ही बता रहा हूं, आप जो है कि बिना किताब खोले भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि बिना किताबों की, क्या, बिना किताबों की जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। और किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि हमारे सपने को पूरे ना होने दे, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए आप लोग जो है कि लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, और बिना वीडियो के स्किप किए देखेंगे, समझ में आएगा। तो देखिए आपको मैं बता दिया कि कहां पर पश्चिम बंगाल का एरिया है और कहां पर सिक्किम का एरिया है, और ये रहा हमारा सेवन सिस्टर के बारे में मैं कल बताऊंगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो है कि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा सा नक्शा बनाते हैं, और उसमें जो है कि आपको मैं बता देता हूं कि कहां पर जो है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा शहर है और वहां कौन सी चीजें फेमस है। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए बड़ा सा मैं एक पश्चिम बंगाल का नक्शा बनाऊंगा, आप लोग भी बनाते चलेंगे। मैं जिस साइड से स्टार्ट करूंगा आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि स्टार्ट करते चलेंगे। ओके, चलिए देखिए यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है कि यहां से स्टार्ट करेंगे, और देखिए इस साइड की ओर ढाल है। क्या है? ढाल की ओर के अनुरूप जाना है आपको। समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, ये रहा किसका, पश्चिम बंगाल का नक्शा। किसका नक्शा है, पश्चिम बंगाल का नक्शा है। तो देखिए ये मैंने बनाया पश्चिम बंगाल का, और इसके जस्ट ऊपर जो है ना कि ये किसका एरिया आ जाता है, सिक्किम का एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले जो है कि हम पश्चिम बंगाल के विशेषताओं को बता देता हूं, उसके बाद जो है कि आपको जो है कि मैं सिक्किम के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है दार्जिलिंग। कौन सी शहर है, दार्जिलिंग। तो सुनिएगा कि दार्जिलिंग जो है ये किस लिए फेमस है, दार्जिलिंग कौन सा है, दार्जिलिंग। तो देखिए कि दार्जिलिंग जो है ना ये किस लिए फेमस है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है। जो दार्जिलिंग गए होंगे, यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है और ये पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग जो है कि पर्यटन स्थल है और यहाँ का चाय क्या है, बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग का चाय। तो दार्जिलिंग का आप तो एक याद रख लिए चाय के लिए और दूसरा पर्यटन स्थल है। अब देखिए अब आपको जो है कि इससे 2 इंच जो है ना कि पूरब की ओर जाना है। किधर जाना है, पूरब की ओर जाना है। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सिलीगुड़ी। कौन सा शहर है, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। देखिए कि सिलीगुड़ी जो है ना ये किस लिए फेमस है, सिलीगुड़ी ये किस लिए फेमस है। तो देखिए यहां जो है ना कि बागडोगरा एयरपोर्ट है। सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरपोर्ट है, सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरपोर्ट है। अगर आप जो है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस खोल के बैठे होंगे तो यहां पर आपको बागडोगरा लिखा हुआ शहर भी मिलेगा। यहां पे कौन सा शहर, बागडोगरा भी मिलेगा। यहां पर आपने देखा कि सिलीगुड़ी जो कि बागडोगरा एयरपोर्ट है। सिलीगुड़ी में कौन सा एयरपोर्ट है, बागडोगरा एयरपोर्ट है। सिलीगुड़ी में बागडोगरा एयरपोर्ट है। और दूसरी बात, सिलीगुड़ी एक और चीजों के लिए फेमस है जिसका नाम है पर्यटन स्थल। तो आप देखिए कि आप पर्यटन स्थल में एक तो दार्जिलिंग भी आ गया और सिलीगुड़ी, इसके जस्ट नीचे देखना है, ½ इंच नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। कौन सी शहर है, देखिए मैं इस साइड को लिख देता हूं, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। तो देखिए जलपाईगुड़ी जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो ये पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। ये केवल और केवल पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। दार्जिलिंग चाय तथा पर्यटन स्थल, सिलीगुड़ी जो है कि बागडोगरा एयरपोर्ट है और दूसरी बात क्या कि पर्यटन स्थल है। और तीसरा ये जो जलपाईगुड़ी है ये केवल और केवल पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। अब देखिए अब आपको यहां से नीचे आना है। देखिए ये वाला जो भाग है ना इसको कहा जाता है चिकन नेक। क्या कहा जाता है, इसका नाम रखा गया है चिकन नेक, चिकन नेक। अब देखिए इसको चिकन नेक क्यों कहा जाता है, देखिए आप मुर्गी देखे हैं, बहुत से लोग मुर्गी कौन नहीं देखा है। तो ये देखिए ये आपको अगर देखेंगे तो देखने में लगेगा मुर्गी का क्या है, मूड़ी है। और ये देखेंगे तो आपको गर्दन लगेगा, क्या लगेगा, गर्दन। इसीलिए जो है कि मुर्गी को हम लोग चिकन भी कहते हैं जब उसको कट करके गोश्त बनाते हैं तब। तो देखिए ये रहा उसका गर्दन जैसा, क्या रहा, ये गर्दन के जैसा रहा, इसीलिए इसको नेक कहते हैं। गर्दन को अंग्रेजी में नेक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चिकन नेक। क्या रखा गया है, चिकन नेक। तो देखिए कि जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर जो स्टेट है ना वो आकर के चिकन नेक से ही जुड़ता है। किससे जुड़ता है, चिकन नेक से जुड़ता है। तो 7 सिस्टर किससे आकर जुड़ता है, चिकन नेक से जुड़ता है, जो कि कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी टोटल क्षेत्रफल का 3.5% है। कितना है, 3.5% है। कितना है, 3.5% है। अब देखिए अब आपको जो है ये रहा चिकन नेक। अब देखिए ये वाला भी उसी के जैसा है लेकिन इसका नाम है मालदा दरार। कौन सा है, मालदा दरार, मालदा दरार। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मालदा। कौन सा शहर है, मालदा। तो देखिए मालदा तो बहुत से लोग जानते होंगे कि मालदा आम खाए होंगे। क्या खाए होंगे, मालदा आम। तो एक तो ये आम के लिए फेमस है, एक किस लिए फेमस है, आम के लिए फेमस है। एक आम के लिए और दूसरा जो है कि रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन। देखिए आपको जो है कि मैं रेलवे डिवीजन कहूं तो नहीं समझ में आया होगा, या हम कहेंगे कि डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिसको हम शॉर्ट में DRM कहते हैं, जो कि हम इन सभी को बारे में यानी रेलवे के बारे में मैंने बता चुका हूं। मैं बहुत ही पहले ही वीडियो में बताया था, लगभग ये 3-4 क्लास 10 क्लास पहले का क्लास होगा, उसमें आपको मिलेगा रेलवे के बारे में। किसके बारे में मिलेगा, रेलवे के बारे में। जैसे उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, पूर्वी रेल कोलकाता, पश्चिमी रेल चर्चगेट, मध्य रेल CST, इन सब के बारे में बताया है। आप जो है कि आंख बंद करके बता देंगे। अगर आप जो है कि रेलवे वाला वीडियो देखे होंगे तो आप जो है कि आंख बंद करके बताएंगे कि उत्तरी रेल कहाँ है, दक्षिणी रेल कहाँ है, पूर्वी रेल कहाँ है, पश्चिमी रेल कहाँ है, उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, पूर्वी मध्य और जो है कि पूर्वी सेंट्रल मध्य, ये सब आप बताएंगे कि कहाँ पे
कौन सा रेल है, तो देखिए आप अगर नहीं देखे अभी तक वो वीडियो, तो आप जो है उस वीडियो को जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंडियन मैप के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कि मालदा जो है कि एक तो आम के लिए फेमस है, एक आम के लिए फेमस है, और दूसरा जो है कि रेलवे डिवीजन, दूसरा किस लिए फेमस है, रेलवे डिवीजन के लिए फेमस है, रेलवे डिवीजन के लिए फेमस है। अब देखिए अब आपको जो है ना कि इस एरिया में आना है, कहां पे आना है, इस एरिया में। तो देखिए मालदा दरार ये आपने देखा ना, यहीं पे आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है फरक्का। कौन सा है, फरक्का। तो इसका नाम है फरक्का बैराज। क्या है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। अब देखिए आपको जो है कि सुनने में लग रहा होगा कि फरक्का तो मान लिया कि नाम सुना होगा, लेकिन फरक्का का मतलब समझ गए होंगे, लेकिन बैराज का मतलब नहीं समझे होंगे। देखिए जो नदी जाती है ना, जो हम लोग नदी के अगर पानी को रोकना होता है तो हम बांध का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बांध का। लेकिन देखिए अगर मान लिया जाता है कि नदी के पानी को हमें कहीं स्टोर करना है, क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे नहर होता है, नहर में नदी के पानी को स्टोर किया जाता है, तो उसी प्रकार से देखिए कि अगर हम नदी में बैराज बना दे। बैराज का मतलब क्या होता है कि बैराज जो है ना, ये नदी के जल को मोड़ता है, ना कि रोकता है। अगर नदी के जल को रोक रहा है तो वो बांध कहलाएगा, अगर नदी के जल को मोड़ रहा है तो वो बैराज कहलाएगा। जैसे देखिए मैं रेड से इधर कर रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां से एक गंगा नदी जाती है और डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। तो देखिए यहां से गंगा नदी जा रही थी, और तो देखिए गंगा नदी तो ये सीधा जाएगी ना, ये सीधा जा रही थी, लेकिन क्या किया गया कि इधर से बैराज बना दिया। बैराज का मतलब क्या होता है कि यहां से आपको जो है कि थोड़ा सा कट कर करके और यहां से पानी को निकाल दिया गया। तो देखिए ये जो पानी गया ना, इसी को बैराज कहते हैं। तो बैराज, सवाल पूछेगा कि बैराज क्या है, तो देखिए बैराज जो है कि नदी के जल को मोड़ता है, ना कि रोकता है। नदी के जल को कौन रोकेगा, बांध। कौन रोकेगा, बांध। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि बांध और जो है कि बैराज में क्या डिफरेंस है। अब देखिए अब आप जो है ना कि यहां पर देखेंगे, कहां पर देखेंगे, यहां पर, तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। कौन सा शहर है, मुर्शिदाबाद। देखिए मुरादाबाद नहीं समझेंगे, मुर्शिदाबाद। मैं ब्लैक से ही कर देता हूं, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। देखिए मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग। बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है ना, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग। सवाल पूछेगा कि बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है वो किस लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है मुर्शिदाबाद। अब देखिए ना कि आप याद कर लेंगे मुरादाबाद, नहीं, मुरादाबाद आपको देखने को मिलेगा। जब हम यूपी बताए थे, क्या बताए थे, यूपी स्टेट बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कि यूपी का ये जो एरिया है, तो ऊपर में यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा मुरादाबाद। और जो वो मुरादाबाद था ना, वो किस लिए फेमस था मालूम, वो पीतल उद्योग के लिए। जबकि यहाँ मुर्शिदाबाद आपको मिल रहा है, ये किस लिए है, सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए वो भी आप याद करते रहेंगे, पीछे वाला वीडियो देखते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। अब देखिए अब जो है कि मुर्शिदाबाद से किधर आना है, आपको पश्चिम की ओर आना है। किधर आना है, पश्चिम की ओर। देखिए इसका नाम है पश्चिम बंगाल, बट ये पश्चिम में नहीं है। अगर भारत के नक्शा में देखेंगे तो आपको ये पश्चिम में नहीं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा भारत का नक्शा बना दे रहा हूं, जो है कि आपको समझने के लिए मैं दिखा देता हूं कि ये जो है, जैसे देखिए ऐसे ही मैं बना दिया हूं। तो देखिए कि भारत के नक्शा में अगर देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल जो है कि ये पूरब साइड है। किधर है, पूरब साइड है, लेकिन इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल। नाम है पश्चिम बंगाल, बट ये पश्चिम में है नहीं है, पूरब में है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर आपने देखा मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है, मुर्शिदाबाद जो है कि सूती वस्त्र उद्योग। अब जो है कि आप रिपीट करेंगे, ऊपर से फिर से रिपीट करेंगे कि दार्जिलिंग चाय तथा पर्यटक स्थल, सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पर्यटक स्थल, और जो है कि जलपाईगुड़ी पर्यटक स्थल। तो देखिए इन तीनों को आप साथ में याद रख लें, क्योंकि तीनों जो है कि पर्यटक स्थल है। तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, तीनों पर्यटक स्थल है। अब जो है कि इनका खासियत देख लेते हैं कि दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, सिलीगुड़ी जो है कि यहाँ क्या है, बागडोगरा एयरपोर्ट है। यहाँ पे आपने देखा चिकन नेक, चिकन नेक को आप समझ गए होंगे। देखिए चिकन नेक किस लिए फेमस है कि ये जो सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी के पास का पतला सा रास्ता, सिलीगुड़ी के पास का, ये जो सिलीगुड़ी पास का मतलब क्या होता है, ये सारा जगह पास ही में आएगा। तो सिलीगुड़ी के पास का पतला सा रास्ता जो है ना, वही जो है कि चिकन नेक कहलाता है। क्या कहलाता है, चिकन नेक कहलाता है। अब देखिए मालदा दरार किस लिए फेमस है,
मालदा दरार। देखिए कहता है ना कि छोटा नागपुर का पठार, कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच जो है ना कि ये मालदा दरार है। कौन सा दरार है, मालदा दरार है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा शांति निकेतन। क्या है, शांति निकेतन। शांति निकेतन बहुत ही फेमस है बंगाल का। ये किस लिए फेमस है, तो सुनिएगा कि शांति निकेतन जो है ना कि यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में कब किया था, 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसका, शांति निकेतन। यहीं पे लिख देता हूं शांति निकेतन, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में किया था। अब आपको इस साइड की ओर देखना है और यहां पर आप देखेंगे, कहां पर देखेंगे, यहां पर, तो आपको मिलेगा चित्तरंजन। कौन सा मिलेगा, चित्तरंजन। तो देखिए कि चित्तरंजन जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनेंगे कि चित्तरंजन किस लिए फेमस है, रेलवे, क्या है, रेल का कारखाना। कौन सा है, चित्तरंजन। देखिए रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन, चित्तरंजन। तो देखिए चित्तरंजन किस लिए फेमस है, चित्तरंजन जो है कि रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन, रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन। अब देखिए ये नीचे वाला आप तीनों बोलिए फटाफट से। मुर्शिदाबाद जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। शांति निकेतन जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। यहाँ पर आप देखेंगे चित्तरंजन, तो चित्तरंजन जो है ना कि ये किस लिए फेमस है, रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन, रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन है। रेल इंजन कारखाना कहाँ है, चित्तरंजन है। अब देखिए अब आपको इस साइड से नीचे की ओर आएंगे तो इस साइड के एकदम कॉर्नर में ही देखेंगे तो आपको मिलेगा बर्नपुर। कौन सा शहर है, बर्नपुर। तो देखिए बर्नपुर जो है ना ये औद्योगिक क्षेत्र है, बर्नपुर औद्योगिक क्षेत्र है, बर्नपुर औद्योगिक क्षेत्र। और इसके बगल में ही आपको मिलेगा यानी कि हाफ इंच पूरब की ओर जाएंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा आसनसोल। कौन सा शहर है, आसनसोल। तो देखिए कि बर्नपुर आसनसोल दोनों जो है ना, बर्नपुर आसनसोल ये दोनों जो है कि औद्योगिक क्षेत्र है, दोनों क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। बर्नपुर, बर्नपुर आसनसोल, बर्नपुर आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र, बर्नपुर आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र है, बर्नपुर आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र है। देखिए मैं इधर लिख देता हूं बर्नपुर, ऊपर की ओर लिख देता हूं बर्नपुर, बर्नपुर औद्योगिक क्षेत्र है। और यहीं पे मिलेगा आपको आसनसोल, आसनसोल। तो देखिए कि आसनसोल और बर्नपुर जो है ये दोनों क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल और बर्नपुर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल बर्नपुर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। अब देखिए आप जो है कि जैसे ही आसनसोल से किधर जाना है, आपको पूरब की ओर जाना है। किधर जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर और हल्का नीचे आएंगे और हाफ इंच ही जाना है पूरब की ओर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, कौन सा शहर मिलेगा, जिसका नाम है दुर्गापुर। कौन सा है, दुर्गापुर। तो ध्यान, दुर्गापुर जो है ना ये किस लिए फेमस है, दुर्गापुर किस लिए फेमस है, तो दुर्गापुर जो है कि लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना कहाँ है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना है। कौन सा है, लौह इस्पात कारखाना। मैं यहीं पर अंदर लिख देता हूं दुर्गापुर, दुर्गापुर। तो लौह इस्पात कारखाना, सवाल पूछेगा कि लौह इस्पात कारखाना बंगाल के किस शहर में है, तो वो है दुर्गापुर। किस में है, दुर्गापुर। किस में है, दुर्गापुर। देखिए आपको जो है ना कि आपको खुद से जो है कि पश्चिम बंगाल के नक्शा में जो है कि खोज करके बताना है कि रानीगंज जो है ना कि कहां पे है, रानीगंज कहां पर है। और आपको खुद से अंडरलाइन करना है कि रानीगंज पश्चिम बंगाल की कहां पर है। और वहां पे मैं उसकी विशेषता को बता देता हूं कि वह एक कोयला क्षेत्र है। वह क्या है, कोयला क्षेत्र है। जबकि ध्यान रहे कि सर्वाधिक कोयला का खनन जो है कि दामोदर घाटी से होता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कोयला का जो खनन होता है वो दामोदर घाटी से होता है। जबकि हम बता रहे हैं कि रानीगंज जो है कि कोयला क्षेत्र है। और आपको रानीगंज खोज करके खुद से अंडरलाइन करना है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि रानीगंज कहां पर है। यहां पर आपको रायगंज मिलेगा बट मैं रानीगंज कह रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रानीगंज आपको खुद से खोजना है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा। यहां पर आप कौन सा शहर मिलेगा, यहां पर आप देखिए, चलिए देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लास्ट का दिखा देता हूं कि खड़गपुर। कौन सा शहर है, खड़गपुर। तो ध्यान से सुनेंगे कि खड़गपुर जो है कि ये किस लिए फेमस है, तो खड़गपुर में जो है ना कि पहला आईआईटी, सवाल पूछेगा कि भारत का यानी पश्चिम बंगाल का पहला आईआईटी जो है कि वो खड़गपुर, पहला आईआईटी खड़गपुर, या भारत का भी कि पहला आईआईटी खड़गपुर है। जबकि दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कि खड़गपुर, कहां है, खड़गपुर, खड़गपुर। तो दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर है। जबकि पहला आईआईटी, भारत का पहला आईआईटी जो है कि कहां है, खड़गपुर है। अब देखिए ये रहा पुरुलिया। कौन सा है, पुरुलिया। मैं यहीं पर लिख देता हूं पुरुलिया। कौन सा है,
पुरुलिया। कौन सा है? पुरुलिया। तो ये रहा खड़गपुर, ये कौन सा रहा? खड़गपुर। और ये रहा पुरुलिया, खड़गपुर पुरुलिया। पुरुलिया किस लिए फेमस है? तो 17 दिसंबर 1995, कितना? 17 दिसंबर 1995 को पुरुलिया में हथियार गिराया गया। 17 दिसंबर 1995 को पुरुलिया में क्या गिराया गया? हथियार गिराया गया। तो आप देखिए यहां पर आप समझ चुके होंगे कि पुरुलिया किस लिए फेमस है। तो पुरुलिया में 17 दिसंबर 1995, कितना में? 17 दिसंबर 1995, 17 दिसंबर 1995 को जो है कि पुरुलिया में हथियार गिराया गया। और खड़गपुर आपने देख ही लिया कि खड़गपुर जो है कि यह किस लिए फेमस है कि खड़गपुर में पहला आईआईटी और दूसरा जो है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर है बंगाल के। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान से सुनेंगे तो तीनों का नाम ह से आएगा, तीनों का नाम, जैसे हावड़ा, हल्दिया और डायमंड हार्बर। देखिए डायमंड हार्बर में जो है ना कि ह आ रहा है जब हम दूसरा वर्ड बोल रहे हैं, दूसरा शब्द बोल रहे हैं तब। जैसे देखिए हावड़ा, हल्दिया, हावड़ा, हल्दिया और जो है कि डायमंड हार्बर। देखिए आपको याद रखना है कि तीनों में जब हम बोल रहे हैं तो ह आ रहा है, यानी कि ये जो है ना कि बंदरगाह है। और देखिए कि बंदरगाह जब बोल रहे हैं तो इसके लास्ट में भी ह आ रहा है। तो देखिए कि ये तीनों बंदरगाह के लिए फेमस है। हम बंदरगाह का जो है कि क्लास अलग से लेंगे, उसमें केवल और केवल पूरे भारत के बंदरगाह के बारे में बताएंगे कि कौन सी बंदरगाह भारत के किस स्टेट में है और जो है कि किस शहर में है, ये भी बताऊंगा। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा हावड़ा। कौन सा शहर है? हावड़ा। हावड़ा पुल भी है, बताऊंगा। देखिए यहां पर आपने देखा हावड़ा, कौन सा शहर है? हावड़ा। मैं शॉर्ट में इसको एच से लिख देता हूं, जगह नहीं है जिसके वजह से। तो देखिए हावड़ा, यहां पर आप देखेंगे तो हल्दिया मिलेगा, कौन सा? एच एल लिख देता हूं। तो देखिए हावड़ा हल्दिया, हावड़ा हल्दिया। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जो है कि डायमंड हार्बर। कौन सा है? मैं डी लिख देता हूं, डायमंड हार्बर। तो हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर, हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर, इन तीनों को आप जो है ना कि साथ में याद कर लेंगे एक साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी कि ये तीनों बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है, यानी कि सी पोर्ट है। क्या है? सी पोर्ट है। जब हम बताएंगे ये पूरे भारत का एक अलग से मैं सी पोर्ट के बारे में बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा सी पोर्ट किस स्टेट के किस शहर में है। तो देखिए आप देखिए कि हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर, हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर, हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर बंदरगाह है। हावड़ा, हल्दिया, डायमंड हार्बर बंदरगाह है कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल का। अब देखिए अब आपको जो है ना कि इस साइड की ओर देखना है। किधर देखेंगे आप? यहां पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा, जाना माना शहर, जो कि पश्चिम बंगाल की एक तो राजधानी के लिए फेमस है, जिसका नाम है कोलकाता। कौन सा शहर है? मैं यहां पर के ओ लिख देता हूं। तो पश्चिम बंगाल की एक तो राजधानी हो गई कोलकाता, और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि यह जो है कि हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी पर स्थित क्या है? कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित क्या है? एक बंदरगाह है। देखिए यहां पर आपको मिलेगा पुल, यहां पे क्या मिलेगा? पुल मिलेगा। कौन सा पुल मिलेगा? हावड़ा पुल। पुराना नाम है, कौन सा पुल है? हावड़ा पुल है। अब देखिए अब आपको जो है ना कि कोलकाता से ऊपर की ओर देखना है तो यहां पे मिलेगा बैरकपुर। कौन सा शहर मिलेगा? बैरकपुर। मैं यहीं पर लिख देता हूं बैरकपुर, बैरकपुर। तो देखिए कि बैरकपुर ये किस लिए फेमस है? बैरकपुर जो है ना, ये बैरकपुर, बैरकपुर किस लिए फेमस है? ध्यान से सुनेंगे तो यहां जो है ना कि मंगल पांडे, किसने? मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जो है कि विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। सवाल पूछेगा कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में किसने विद्रोह किया था? तो वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था। अब आपको देखना है यहां पर आप देखेंगे तो एक द्वीप मिलेगा। कौन सा द्वीप मिलेगा? आप देखिए यहां पर, कहां पर देखेंगे? यहां पर देखेंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है न्यू मीर द्वीप। कौन सा द्वीप है? यहां पर आपको जो है कि एक द्वीप मिलेगा, और वो जो द्वीप जो है ना ये द्वीप किस लिए फेमस है? ये द्वीप जो है ना कि ये बांग्लादेश से विवादित है। किससे? बांग्लादेश से। अब देखिए कि परगना जिला का जो भूमि विवाद, परगना जिला जो है, परगना जिला का भूमि विवाद जो है ना ये बांग्लादेश से है। किससे है? परगना जिला का भूमि विवाद बांग्लादेश से है। यहीं पर आपको मिलेगा परगना जिला, और परगना जिला का जो भूमि विवाद जो है ना वो किससे है? बांग्लादेश से। और यहीं पर एक आपको द्वीप मिलेगा जो है कि ये भी किससे जो है कि ये भी विवादित है। किससे? बांग्लादेश से। तो देखिए आपने ये किसके बारे में देखा? बांग्लादेश के बारे में। यानी पूरे जो है कि मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीजें फेमस है और किस जगह पर है, उस जगह को भी मैंने दिखाया। तो आपको जो है कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम चलते हैं किसकी ओर? अब हम जो है सिक्किम की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इधर हट जाता हूं, आप लोग क्या है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको मिटा दूं। अब जो है कि हम सिक्किम की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिटा देते हैं।
इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा सिक्किम का एरिया। किसका एरिया मिलेगा? सिक्किम का एरिया मिलेगा। चलिए अब जो है कि हम एक सिक्किम का नक्शा बनाते हैं। किसका नक्शा बनाते हैं? हम तो भारत के नक्शा में आपको जो है कि सिक्किम को दिखा दिया हूं कि सिक्किम जो है कि कहां पर है। देखिए सबसे पहले आपको एक सिक्किम का नक्शा बना लेंगे। सिक्किम का एक सिंपल सा नक्शा है, ऐसे अगर बना लिए तो ये समझिए कि सिक्किम का ही नक्शा है। किसका है? सिक्किम का ही नक्शा है। तो देखिए अब आपको समझना है कि सिक्किम किसका नक्शा है? सिक्किम का है। सिक्किम के बारे में बता रहा हूं। देखिए यहां पर आप देखेंगे, कहां पर आप देखेंगे? यहां पर तो आपको एक पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत है? सिक्किम। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है कंचनजंगा। कौन सी पर्वत है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा यहां पर आपको एक पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत। तो सिक्किम में आपको याद रखना है कि एक कंचनजंगा पर्वत है। सबसे पहले देखिए कि सिक्किम जो था ना ये भारत का अंग नहीं था। अगर आप 1975 से पहले का अगर आप नक्शा देखेंगे तो सिक्किम जो है ये भारत का अंग नहीं था। लेकिन सिक्किम को जो है ना कि 16 मई, कब? 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को जो है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके 16 मई 1975 को जो है कि ये भारत का 22वां राज्य बना, ये भारत का अंग बना। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया जो है कि भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य है कि संविधान संशोधन कर करके। तो देखिए आप देखेंगे कि यहां पर आपको मिलेगा सिक्किम में कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। सवाल पूछता है कि आप जो है कि ना कंफ्यूजन में रहेंगे कि भारत की सर्वोच्च चोटी और भारत में सर्वोच्च चोटी, आपको डिफरेंस पता याद रखना है कि में और की में जो है कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए भारत में का मतलब होता है कि भारत का है और भारत में अभी मौजूद है उसकी ऊंचाई। लेकिन सवाल जब यह पूछे कि भारत की सर्वोच्च चोटी तो समझिएगा कि वो भारत का पर्वत है बट वो अभी भारत में उसकी चोटी जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे K2 भारत की ये सर्वोच्च चोटी है, ये भारत में है नहीं, ये भारत की सर्वोच्च चोटी यानी ये जो पर्वत है K2 यानी कि गाडविन आस्टीन जो है, ये क्या है? गाडविन आस्टीन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। मैं पर्वत जब हम बताए हैं, पर्वत का एक अलग से हम क्लास लिए हैं अलग से, जिसमें केवल और केवल पूरे भारत के पर्वतों के बारे में बताया हमने। अगर आपने पर्वत वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबकी ऊंचाई की भी बताया हूं कि किस पर्वत की ऊंचाई कितना है और जो है कि वो किस स्टेट में है ये भी बताया हूं। तो देखिए कि कंचनजंगा जो है ना इसकी ऊंचाई जो है ना 8500, कितना है? कितना है इसकी ऊंचाई जो है कि आप देखेंगे कि हमने बताया K2 गाडविन आस्टीन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, कितना है? 8611 मीटर है। जबकि आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है? जबकि आपको क्या ध्यान में रखना है? जबकि ध्यान में रखना है कि इसकी जो ऊंचाई जो है ना कंचनजंगा की ऊंचाई ये जो है कि 8500, कितना? 8598 मीटर। जबकि हमने बताया कि जो भारत की सर्वोच्च चोटी है ना K2 गाडविन आस्टीन उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर। कितना? 8598 मीटर, जो कि ये सिक्किम राज्य में है। किसमें है? सिक्किम में है। अब देखिए सिक्किम ये तो आपने देख लिया कि ये जो है कि 16 मई 1975 को जो है ये भारत का 22वां अंग बना, भारत का 22वां अंग बना। अब देखिए अब आपको सिक्किम में क्या याद रखना है कि बड़ी इलायची आप देखे होंगे जो काला कलर का होता है, तो सिक्किम में बहुत ही ज्यादा फेमस है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है कि बहुत ही होता है सिक्किम में, सिक्किम का बड़ी इलायची फेमस है। सिक्किम का जो बड़ी इलायची क्या है? वो फेमस है। अब जो है कि यहाँ पे आपको कुछ दर्रों को दिखा देता हूँ सिक्किम में, तो देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूँ ना, तो चलिए यहीं पे मैं एक नक्शा और बना देता हूँ। चलिए आप लोग भी बनाते चलेंगे। देखिए सिक्किम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा और एक इस साइड की ओर दर्रा मिलेगा। देखिए मैं दर्रा को बता दिया हूं कि दर्रा को अंग्रेजी में पास कहा जाता है। अंग्रेजी में PASS क्या होता है? पास कहा जाता है। ये वो पास नहीं जो खाने वाला आता है गुटका टाइप जैसा। तो देखिए ये जो है ना कि PASS पास का मतलब दर्रा होता है। क्या होता है? पास का मतलब दर्रा। जबकि मैंने बताया था कि घाटी किसको कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली कहा जाता है। तो दर्रा और जो है कि घाटी यानी कि पास और वैली में मैं डिफरेंस बता दिया हूं, फिर बता देता हूं कि देखिए दर्रा किसको कहा जाता है? यदि दो पहाड़ों के बीच एक पतला रास्ता जिससे एक गाड़ी क्रॉस कर सके उसको हम दर्रा
दर्रा कहते हैं। जैसे ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है और यहाँ पर एक रास्ता बना दिया गया है, इससे अगर एक गाड़ी जाता है तो इसको हम कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और जो है कि देखिएगा कि यहाँ पर एक पहाड़ है और एक यहाँ पर एक पहाड़ है और यहाँ पर एक छोटा सा गांव बस गया है, उसी को हम घाटी कहते हैं, अंग्रेजी में वैली कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। तो हम अभी क्या बता रहे हैं? घाटी नहीं, हम आपको अभी दर्रा यानी कि पास बता रहे हैं। दर्रा यानी कि पास बता रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, सिक्किम में 2 दर्रा, महज 2 दर्रा ही आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको मिलेगा नाथुला दर्रा, यहाँ पर नाथुला दर्रा और यहाँ पर जयलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जयलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जयलेपला दर्रा। तो देखिए आपको ये ट्रिक भी मैं बता देता हूं कि आप ट्रिक से कैसे इसको याद रखेंगे। बाय द वे आप भूल जाएंगे कि नाथुला जयलेपला जो था सिक्किम का था या किसका था। तो देखिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि नाक जल गया। क्या जल गया? नाक जल गया। मैं यहीं पर लिख देता हूं, नाक जल गया। नाक जल गया। देखिए नाक जल गया। देखिए नाक से आपको याद रखना है नाथुला दर्रा, नाक से नाथुला दर्रा, नाक से नाथुला दर्रा। और जल गया से आपको याद रखना है जयलेपला दर्रा, जल गया से जयलेपला दर्रा। नाक से नाथुला दर्रा, जल गया से जयलेपला दर्रा। नाक से नाथुला दर्रा और जल गया से जयलेपला दर्रा। नाक से नाथुला दर्रा, जल गया से जयलेपला दर्रा। तो आपको सिक्किम में 2 दर्रा याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। अब देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसमें? नेक्स्ट वीडियो जब मैं पूरे भारत का स्टेट को खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो है कि मैं सी पोर्ट को अलग से पूरे भारत का जितने सी पोर्ट होगा उसको बताऊंगा। और जो है कि जितने भी दर्रा यानी जितने पास है, जितने वैली है, मैं उसको जो है कि अलग से बता दूंगा कि आप जो है कि आंख बंद करके बताओगे। भारत का नक्शा जो है कि उसको ड्रॉ करके आप जो है कि हाथ रख कर बताओगे कि कौन सी दर्रा और कौन सी सी पोर्ट यानी कि कौन सी बंदरगाह और कौन सी पास जो है कि किस शहर में भारत के और किस स्टेट में है, ये भी बताओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे? बेल आइकन। देखिए बेल आइकन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपके बगल में एक जो है कि एक घंटी आएगा और उस घंटी पर क्लिक करके आपको ऑल कर देना है, ताकि जब भी मैं आपको जो है कि कोई भी वीडियो यानी कि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाना हो तो आप जो है कि आप ऑल कर देंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप जो है कि उस वीडियो को देखकर जो है कि सीखेंगे कि क्या बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।